नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम दो चरों में रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे, यानी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि से जो है हल ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चीज को मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा और इस क्वेश्चन को हम जो है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करने के चरण जो है लिखित रूप में आपको दिए गए हैं। हम इन्हें पढ़ लेते हैं कि हम क्या करेंगे। स्टेप फर्स्ट यानी पहले चरण में हम किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में ज्ञात कर लेंगे। इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि हम इस समीकरण को लेंगे या इस समीकरण को लेंगे और जैसे मान लीजिए इस समीकरण को लिया तो इस समीकरण से हम x का मान निकाल लेंगे y के रूप में, या फिर y का मान निकाल लेंगे x के रूप में, यानी जिसके भी रूप में मान निकालेंगे दूसरे को दूसरे पक्ष में भेज देंगे। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस प्राप्त मान को, यानी जो हमें इस पहली स्टेप से मान प्राप्त हुआ है, इस प्राप्त मान को हम दूसरी समीकरण में रख देते हैं। दूसरी समीकरण में रखते ही क्या होता है दोस्तों, हमें चर का अभिष्ट मान यानी वांछित मान जो है प्राप्त हो जाता है। एक चर का वांछित मान प्राप्त हो जाता है। इस चर के वांछित मान को हम चरण एक से जो प्राप्त समीकरण हुई थी उसमें रख करके दूसरे चर का वांछित मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और यह यहाँ पर देखिए प्रश्न है हमारा कि x प्लस 3y बराबर 11 और 4x माइनस वाई बराबर 5। अब पहला स्टेप कहता है कि किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पर इस समीकरण को लेते हैं। अब हम यहाँ पर समीकरण को लेते हैं x प्लस 3y बराबर 11 और हम क्या करेंगे, इस समीकरण से एक चर का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां से अगर मैं x का मान ज्ञात करना चाहूं तो x के अलावा जो बाकी सब है उसको दूसरे पक्ष में भेज दूंगा। तो यहां से हुआ ये 11 माइनस 3y। तो यहां पर दोस्तों हमें यह x का मान प्राप्त हो गया है। क्या हुआ कि x बराबर 11 माइनस 3y, x माइनस हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम अगली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्टेप है कि इस प्राप्त मान को दूसरी समीकरण में रखकर चर का अभिष्ट मान प्राप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें जो यहाँ पर मान प्राप्त हुआ था इसे हम दूसरी समीकरण में रखने वाले हैं। अब देखिए दूसरी समीकरण क्या आती है, यहाँ पर दूसरी समीकरण है 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। दूसरी समीकरण थी दोस्तों हमारे पास में 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। यह दूसरी समीकरण थी और हमें पहली समीकरण से x का मान प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस x के मान को इस दूसरी समीकरण में यहाँ पर जो है रखने जा रहे हैं। तो देखिए ये 4 एज इट इज, ये इस समीकरण में मान रखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये 4 एज इट इज, x की जगह मैंने यहाँ पर रखा 11 माइनस 3y। ठीक है, और ये माइनस y और ये इक्वल टू 5। हमने कुछ भी नहीं किया, डरने की कोई बात नहीं है। हमने जो ये दूसरी समीकरण थी इसमें x का मान रख दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो 4 है ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर मल्टीप्लाई है, तो प्रत्येक टर्म से जो ब्रैकेट के अंदर की है उनसे गुणा होगा। तो ये 4 और ये हुआ यहाँ पर 44 माइनस 4 तिया 12y और ये माइनस y इक्वल टू 5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमने इस 4 को इन दोनों टर्म से जो है गुणा कर दिया है। अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ये 12y है और यहाँ से ये जो है एक माइनस का y है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह जो है जुड़ जाते हैं। तो ये हुआ 13y, वो भी माइनस का, इक्वल टू ये 5। और देखिए ये जो 44 है इसको मैं पक्षांतरण करके दूसरी तरफ भेज देता हूँ, क्योंकि समीकरणों को हल करने का रूल यही कहता है कि आप चर को एक साथ रखिए, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 5 और इस 44 को इधर भेजा, यानी कि ये हुआ माइनस का 44। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको सोल्व करूँ तो ये माइनस का 13y बराबर, यहाँ पर अगर मैं देखिए यहाँ पर जो है
विपरीत चिन्ह है दोनों संख्याओं के। अब दोनों संख्याओं के जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो संख्याएं घटती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। यहाँ पर 44 में से 5 जाएंगे तो 39 आएंगे और 39 पे चिन्ह का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है। अब अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो y इक्वल टू -39/-13, ठीक है। और देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 39 हो गया 13 से 3 बार कैंसिल, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू प्राप्त हो गई है 3। अब देखिए इस स्टेप में हमें यही तो प्राप्त होना था कि हम x के जो मान या जिस भी चर का हमने मान निकाला था उसको अगर हम दूसरी समीकरण में रख दें तो हमें अभिष्ट मान प्राप्त हो जाता है चर का। तो हमें यहाँ पर जो चर है y है इसका एक अभिष्ट मान प्राप्त हो गया है। अब स्टेप थर्ड क्या कहती है, यहाँ पर हम इसे याद रखेंगे कि y इक्वल टू 3 हमें प्राप्त हुआ है। अब स्टेप थर्ड क्या कहती है, स्टेप थर्ड कहती है कि इस अभिष्ट मान को जो हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि y इक्वल टू यहाँ पर जो 3 हमें अभिष्ट मान प्राप्त हुआ है, इस y इक्वल टू 3 को हम चरण 1 से प्राप्त समीकरण में रख कर दूसरे चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो चरण 1 से हमें क्या समीकरण प्राप्त हुई थी, यह हमें प्राप्त हुई थी दोस्तों, ये वाली समीकरण जो है हमें चरण 1 से प्राप्त हुई थी, x बराबर 11 - 3y। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर जो ये मान है y का जो हमें दूसरी चरण से प्राप्त हुआ है इसे इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू 11 - 3 और y का मान यहाँ पर क्या है दोस्तों 3, उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हुआ x बराबर 11 - 9, तो x बराबर 2 यहाँ पर मान आ गया। इस तरीके से हमें अभिष्ट मान की दोस्तों जो है प्राप्ति हो जाती है, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3 जो है हमें इस समीकरण निकाय के लिए मान प्राप्त हो गए हैं। देखिए हमने क्या किया, तीनों स्टेप्स को हमने यहाँ पर फॉलो किया। पहली स्टेप में हमने क्या किया कि किसी भी एक समीकरण से जो है एक चर का मान निकाला दूसरे चर के रूप में, और उसके जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और फिर इसको हमने दूसरी समीकरण जो कि यहाँ पर यह थी 4x - y = 5, इसमें इस मान को रख दिया। तो ये मान हमने यहाँ पर रखा और इससे हमें y की जो है अभिष्ट वैल्यू प्राप्त हो गई या चर की अभिष्ट वैल्यू प्राप्त हो गई। इस चर की अभिष्ट वैल्यू को हम उस समीकरण में रखते हैं जो हमें चरण 1 से प्राप्त होती है। चरण 1 से हमें यह समीकरण प्राप्त होती है और इस समीकरण में जब हम इस अभिष्ट मान को रखते हैं तो हमें दूसरे चर का भी जो है अभिष्ट मान यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। और इस तरीके से दोस्तों हमें जो है रेखिक समीकरण निकाय के लिए दोनों चरों के जो है मान प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए आगामी नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ का जो है लिंक मिल जाता है, मतलब हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पर सोन क्लासेस सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम जो हमारा है उस टेलीग्राम अकाउंट पर सारे के सारे पीडीएफ हैं, सभी वीडियोज की जो है पीडीएफ दिए गए हैं, तो आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।